उफ, क्या क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल था। इट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल, इनसेन गेम ऑफ फुटबॉल। बाबा रामदेव ना हर सुबह एक टाइप का योगा तो जरूर सिखाते हैं कि भाई बैठो बैठो आराम से, फुर्सत से, तसल्ली से, गहरी गहरी सांसें लो, ऐसे ऐसे मुद्रा बनाओ, छोड़ो, लंबी लंबी सांसें भरो और धीरे धीरे छोड़ो। इतने से ना हो ना। ये अब मैं आर्सेनल के फैन को बहुत ट्रोल नहीं कर रहा हूं, ये पानी है, ये पीना है। मैंने पता कितनी बोतलें पी लेकर मैच देखते भाई। ये था क्या? ये इस सीजन का, इस साल का बेस्ट फुटबॉल मैच था भाई। क्या मैच था भाई। एक टीम गोल कर रही तो दूसरी टीम कम बैक कर रही, फिर दूसरी गोल कर रही भाई, तो फिर पहली टीम फिर से कम बैक कर रही भाई। गुलाजों पे गुलाजों गिर रहे भाई। रियल मैड्रिड फैन चिल्ला चिल्ला के उनका गला सूख गया भाई। रियल मैड्रिड के फैन बोल रहे हैं भाई इतना पैसा थोड़ा ना मिला था चिल्लाने का। बेलिंगम भीख पे भीख मांगे जा रहा है रेफरी से, दे दे, पेरेज के नाम पे दे दे, बेर्नाबो के नाम पे दे दे, रियल मैड्रिड के लोगों के नाम पे दे दे, दे दे, कुछ तो दे दे। रेफरी को देख के लग रहा था कि भाई रेफरी ना पहले ही मैड्रिड की गलियों में बहुत सारी दया बांट के आया हो, इसका कुछ मन नहीं था मुफ्त का बांटने में। और ये मैच में किसको एडवांटेज है किसको डिसएडवांटेज है ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है भाई। तुम फुल टाइम पे डॉन कार्लो के फेशियल एक्सप्रेस देख लेना भाई। तुमने फुल टाइम पे रियल मैड्रिड प्लेयर्स के एक्सप्रेशन देख लिए भाई, तुम्हें आइडिया चल गया। मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि इस टाइम में एडवांटेज किस टीम को है। इस टाइम में लिटरली कौन टीम के कंधे ऑलरेडी नीचे लग चुके हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड लेग होगी या तिहाड़ में, और रियल मैड्रिड के प्लेयर को देख के लग रहा है फुल टाइम के दे वांटेड टू विन दिस गेम सो फकिंग बैडली, एंड आई एग्री। रियल मैड्रिड को ये मैच जीतना चाहिए था बिकॉज सेकंड लेग तिहाड़ में है, जीतना चाहिए था उनको ये मैच। आई एग्री भाई। सिटी विदाउट केविन डी ब्रुयने थी, सिटी विदाउट काइल वॉकर थी, सिटी पिछले 10 दिन में 3 मैच खेल चुकी थी। रियल मैड्रिड 10 दिन में कुछ नहीं खेला था। रियल मैड्रिड घर पे था, चैंपियन लीग के बाप किंग्स मेंटलिटी मॉन्स्टर्स स्टेडियम के छत तक बंद करा ली भाई तुमने, माहौल बनाने के लिए, सिटी को इंटिमिडेट करने के लिए, रेफरी पे डिसीजन इन्फ्लुएंस कराने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए, सब टैक्टिक्स हर एक चीज तुमने इस्तेमाल कर ली। किस लिए? 3 गोल खाने के लिए, 3 ऑल करने के लिए। सो बीइंग रियल मैड्रिड फैन यू शुड बी गटेड विद दिस रिजल्ट। और तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए फेडे वैलवर्डे का कि भाई क्या बैंकर मार गया वो। यू आर बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड हो बिकॉज तुम्हें एतिहाद में जाके खेलना है सेकंड लेग, तो इसलिए डिसअपॉइंटेड हो एंड यू वांटेड टू टेक सम सॉर्ट ऑफ लीड बट तुम नहीं कर पाए। एंड व्हाट अ गेम यार। पहला देखो सही बताऊं तो सिटी के हाथ से भी मिस्टेक्स हुई पहले आपने 2 गोल के लिए। रियल मैड्रिड की फ्री किक थी बर्नार्डो सिल्वा, वो भी गोलकीपर की मिस्टेक थी। तो बेसिकली 15 मिनट के अंदर ही 3 गोल लग गए। और फिर रियल मैड्रिड, आई वांट टू प्रेज रियल मैड्रिड फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई कोई ऐसी गेम नहीं थी कि पहले आपके, अगर पहले आपकी बात करूं कि भाई सिटी आ रही है, सिटी का मैच में बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है, सिटी बहुत ज्यादा पोजीशन रख रही है, सिटी मैच का टेम्पो कर रही है, सिटी को बहुत अच्छे से बिल्डअप करने दे रही है रियल मैड्रिड। सिटी फाइनल थर्ड में बैठ गया और रियल मैड्रिड बिल्कुल बस पार्क मोड में आ गया। नहीं, रियल मैड्रिड बिल्कुल भी सिटी को उसकी गेम पहले हाफ में बिल्कुल भी खेलने नहीं दिया। रॉड्री को देखा तुमने कितनी बार? मुझे लगता है रॉड्री जो 430 दिन से नहीं आ रहा है ना, पहले तो स्ट्रीक डेंजर में थी, स्ट्रीकल डेंजर में थी करने वाले। और दूसरी बात, मैंने पिछले 1 साल में रॉड्री को पहले आपकी बात करूं इतना गंदा खेलते हुए नहीं देखा। जब रॉड्री जैसा बंदा सिली पास करने लग जाए, जब रॉड्री जैसा बंदा मिस्टेक करने लग जाए, डीप पोजेस होने लग जाए, बॉल गिव अवे करने लग जाए, तो तुम समझ जाओ सिटी के लिए मैच कितना मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। बर्नार्डो सिल्वा जैसे बंदे डीप पोजेस हो रहे, बर्नार्डो सिल्वा जैसे प्लेयर बॉल गिव अवे कर रहे, तो बेसिकली मैं रियल मैड्रिड के प्रेस को, रियल मैड्रिड के विदाउट बॉल जो अग्रेसिव डिफेंडिंग थी, मार्किंग थी, उस चीज को एब्सोल्यूट क्रेडिट देना चाहूंगा।
देखो एक सिटी का एक फॉर्मूला बन गया है, जैसे कल भी था, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था 3 एट द बैक होगी, स्टोन्स को रिवर्ट किया जाएगा रॉड्री के साथ मिडफील्ड में एक एक्स्ट्रा नंबर पुटअप करने की। तो अपोजिशन सिटी के इस मेथड को ना ट्रेवल विनर लास्ट सीजन से अब कैच कर चुका है। अब ये सिटी के टैक्टिक्स को अपोजिशन बहुत अच्छे से समझ रहा है कि सिटी मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट करती है, ओवरक्राउड करती है, तो एक एक्स्ट्रा मैन मिडिल में पुट कर दो बीइंग अपोजिशन, और फिर विदाउट बॉल जो शेप होती है वो थोड़ा इनसाइड रखो, मिडिल ऑफ द पिच में ज्यादा कंजेशन क्रिएट करो, फिर रॉड्री जैसे बंदों को, स्टोन जैसे बंदों को बॉल पे टाइम एंड स्पेस डिनाई करो, प्रेस में डालो, अंडर प्रेशर डालो, एंड देयर यू गो, मिस्टेक्स होंगी। और जो पहले हाफ में हुई और सिटी बहुत वल्नरेबल दिखा। आई थिंक सिटी शुड बी लकी कि पहले हाफ में स्कोर लाइन 2-1 ही थी, बट फिर वही बात है कि मैं रॉड्री जैसे प्लेयर से एक्सपेक्ट करता हूं, अगर रियल मैड्रिड तुम्हें इतना गंदा प्रेस भी कर रहा है, अगर रियल मैड्रिड तुम्हें इतना काउंटर प्रेस अग्रेशन दिखा भी रहा है, आई स्टिल एक्सपेक्ट यू टू बेट द प्रेस, resist the press, hold the ball, retain the ball, progress the ball, move the ball। तो बेसिकली रॉड्री की ये मेरे अकॉर्डिंग पहले आपकी बात करूं बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी। सेम विद बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा सेकंड हाफ में बहुत बड़ा डिपजेस हुआ भाई। बर्नार्डो सिल्वा जैसे बंदा बॉल गिव अवे कर रहा है, बर्नार्डो सिल्वा जैसे बंदे से बॉल रिटेंशन नहीं हो रही। तो सिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं पहले हाफ की तो बहुत एवरेज गेम था। इट वाज लाइक रियल मैड्रिड की जो इंटिमिडेशन है, रूप क्लोज है, शोर शराबा है, शोरगुल है, जो होप फैक्टर है ना, वो सिटी को कहीं ना कहीं इंटिमिडेट कर रहा है। सिटी की गेम पे वो चीज इन्फ्लुएंस हो रही है। फिर रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, रॉड्रिगो रन किया, बिल्कुल ऑटेगा की मिस्टेक हुई, 2 मिनट में 2 गोल एंड वी वर लाइक भाई हो गया। बीइंग सिटी में आई वाज लाइक नहीं यार, हियर वी गो अगेन, हमें ये नहीं चाहिए था। बट मैं तो बता रहा हूं अगर पिछले साल से पहले वाली सिटी होती ना, ये पिछले ट्रैवल विनर से साल वाली पहले वाली सिटी होती, मैं तो मैं लिख के देता हूं सिटी कल वाली कमबैक नहीं कर पाता। शोल्डर बल डाउन, एटमॉस्फेयर वर इंटिमिडेटिंग, करैक्टर, मेंटलिटी, पर्सनालिटी, हर चीज सिटी की क्वेश्चन होती थी पिछले साल से पहले चैंपियन लीग में, बड़े स्टेज में, कि सिटी अच्छा खेल के भी वो करैक्टर माइंडसेट चैंपियन वाला, यूरोपियन नाइट वाली करैक्टर वो नहीं दिखा पाती, पर्सनालिटी को आ ही नहीं सिटी की। ये चर्चे होते थे लास्ट सीजन से पहले तक, बट फिर लास्ट सीजन सिटी ने जो उखाड़ा और जिस तरीके से उखाड़ा, उससे का इन्फ्लुएंस है, उसी की वजह है ये जो सिटी 2-1 डाउन एंड आउट लिटरली without their best player Kevin De Bruyne not on the pitch, without their best defender Kyle Walker against someone like Vinicius Rodrigo not on the pitch। तो ये जो सिटी की कमबैक थी ना, मैं तो बता रहा हूं 2-3 साल पहले की सिटी ये मैच हार जाती, शायद 2-1 की जगह 3-1 4-1 से भी हार जाती, 5-1 भी हार जाती। तो ये सिटी का करैक्टर है, सिटी की मेंटलिटी शिफ्ट है, माइंडसेट में शिफ्ट है, मेंटलिटी में, कि भाई अब हम भी चैंपियन लीग का टेस्ट ले चुके हैं, अब शेर के मुंह में खून लग चुका है और ये खून शेर बार बार टेस्ट करना चाहता है। जस्ट लाइक रियल मैड्रिड की एक यूसीएल जीत की तो क्या होगा भाई, बैक टू बैक रिपीट करनी है, 3 रिपीट करनी है, हैट्रिक लगानी है, आने वाला टाइम डोमिनेट करना। तो ये तो होता है एक वाइब, एक एटमॉस्फेयर, सेल्फ बिलीफ कि भाई हम बर्नाब्यू में पहले भी आ चुके हैं, हम पहले भी कमबैक लास्ट ईयर ऐसे अच्छा खेल चुके हैं, हम लास्ट ईयर रियल मैड्रिड बाप ऑफ चैंपियन लीग को बाहर कर चुके हैं। तो ये मेंटलिटी शिफ्ट सिटी का दिखा। और सेकंड हाफ में दिखा, सेकंड हाफ में देयर वाज नो कंपटीशन, There were absolutely no contest in the second half। सिटी का मैच में कंट्रोल भी था, सिटी का होल्ड अप प्ले भी हो रहा था, हालांड को सिटी की बॉल रिटेंशन भी हो रही थी, सिटी की बॉल को मूव भी कर रहा था, सिटी की बॉल प्रोग्रेशन भी हो रही थी, और सिटी चिपली बॉल गिव अवे भी नहीं कर रही थी। तो सेकंड हाफ वाज मोर लाइक सिटी कि सिटी सेटल डाउन होगी, सिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि बहन जो रूप बंद हो रखी है, रियल मैड्रिड के फैन चिल्ला रहे हैं, गले बैठ गए उनका, सिटी को घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था भाई सेकंड हाफ में। इट इज मोर लाइक सिटी अपनी ग्रुप में चली गई थी। एंड देयर यू गो फिल फोर्डन। भाई फिल फोर्डन अब मर्द बन चुका है भाई, he is not a star boy anymore, he is a superstar। Phil fucking Foden is the superstar of the world of the football। यूनाइटेड अगेंस्ट एतिहाड में सिमिलर पोजीशन, सेम काइंड ऑफ गोलाजो, सिटी वो मैच हार रही थी आर्च राइवल यूनाइटेड से। कल का मैच सिटी बिल्कुल हार रही थी, केविन डी ब्रुयना कल प्लेस पिच पे नहीं था, एंड वी वर लाइक कि फाइनल थर्ड में ठीक है, सेकंड हाफ में सिटी कंट्रोल में आ गई, फाइनल थर्ड भी पेनिट्रेट कर रही है, बट फिर वही है कि सिटी के पास रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, रनिंग आउट ऑफ एग्जीक्यूशन, वो फाइनल बॉल, वो फाइनल पास टू ब्रेक डाउन अ टीम लाइक रियल मैड्रिड, तो वो सारी चीजें मिसिंग थी। तो फिर फिल फोर्डन स्टेपिंग अप एंड स्कोरिंग सच अ बैंगर हेल ऑफ अ ग्लाजो, दिस शोज कि फिलिप वाल्टर फोर्डन ना अब सुपरस्टार की कैटेगरी में एंटर कर चुका है भाई। वो सिटी जैसी टीम में अपना इतना इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है, वो अवे जाके बर्नाब्यू यूरोपियन नाइट्स में किंग ऑफ चैंपियन लीग के सामने अपने गेम का इन्फ्लुएंस छोड़ रहा है। दिस इज हाउ यू बिकम मैन फ्रॉम द बॉय, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिल फोर्डन। और बीइंग अ सिटी फैन, इससे ज्यादा खुशी किसको होगी भाई। मैं फिल फोर्डन का डेब्यू देखा हूं,
17 साल का फिल फोर्डन, लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, लाइक अ बेबी। मैं उसका डेब्यू देखा, पूरी बॉल टू बॉल, मैच टू मैच, वीक, सीजन आफ्टर सीजन प्रोग्रेस देखा उस बंदे की, फ्रॉम अ बॉय टू मैन। कम ऑन, आई मीन वाओ मैन, वी आर जस्ट लकी कि फिल फोर्डन जैसे जनरेशनल टैलेंट सिटी की शर्ट में खेल रहा है भाई। इज गोना बी एब्सोल्युटली सुपरस्टार। ये मुझे नहीं पता भाई, ये जो बैलन डोर का फर्जीवाड़ा करते हैं ना लोग, ये जो पीआर की मशीन बना के फैलाते हैं ना लोग, आई डोंट नो फिल फोर्डन बैलन डोर के डिबेट में कितना घुसेगा, क्या घुसेगा। बट अगर इस सीजन की बात करो ना, अक्रॉस यूरोप देयर इज अ वन प्लेयर who is miles above the rest, who is a line above the rank above the rest, that's फिलिप वॉल्टर फोर्डन। अब मैं जूड बेलिंगम की बात करता हूं भाई। देखो जूड बेलिंगम एक शानदार प्लेयर है, जितनी यंग एज पे जितनी मैच्योरिटी और जितना अच्छा उसका इन्फ्लुएंस अपनी टीम पे है गेम का, आई विल से 100 मिलियन रियाल ने दिया तो सिटी भी देने को तैयार थी। प्लेयर है वो, जनरेशनल बातें जूड बेलिंगम में है, लेकिन जूड बेलिंगम जैसे पीआर फिलिप फोर्डन के पास नहीं है भाई। जूड बेलिंगम जैसे पीआर साका के पास नहीं है। बेचारे साका को आर्सेनल के फैन पानी पी पी के रोज हाइप करते हैं यार, कल वो भी गोल किया। आर्सेनल फैन ही हाइप करते हैं साका को। कोल पाल्मर भाई जूड बेलिंगम से बेहतर सीजन कोल पाल्मर का जा रहा है भाई, चेल्सी को कैरी कर रहा है बंदा, लिटरली चेल्सी रेलीगेशन में होती नहीं तो। लेकिन पीआर मशीनरी कोल पाल्मर की बेलिंगम से बेटर नहीं है। फोर्डन इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द यूरोप दिस सीजन, लेकिन फिल फोर्डन की पीआर जूड बेलिंगम से बेटर नहीं है। गोल मारे जा रहा, रोड्रिगो गुलाजो मार दिया, फोर्डन ने गुलाजो मार दिया, गवार्डियोल ने एक भयंकर गोली मार दी, वेलवर्दे ने प्रॉब्ली वन ऑफ द गोल ऑफ द सीजन। फोटो किसके आ रहे भाई फुल टाइम पे? जूड बेलिंगम, व्हाट अ गेम, जूड बेलिंगम, जूड बेलिंगम क्या करते जूड बेलिंगम? अबे कहां था कल जूड बेलिंगम? क्यों नहीं दिखा मैच में जूड बेलिंगम? कहां गायब था जूड बेलिंगम? बस रेफरी के पीछे घुसा हुआ, रेफरी के पीछे घुसा हुआ। भाई कौन सा फॉल था जो वैलिड था तेरे को नहीं दिया? फुल टाइम हो गया भाई, रेफरी पे प्रेशर बनाने में लगा बंदा। वो ये तो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना ये रियल मैड्रिड के प्लेयर में, कि रेफरी ओन देम समथिंग, कि रेफरी को उनको बस वो कुछ बोल रहे हैं तो रेफरी को फ्री किक देनी है, रेफरी को उनको फेवर करना ही है। रेफरी पे इतना इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ना ये लोग, रेफरी को इतना मैनिपुलेट करना चाहते हैं लोग। भाई उसको 1 साल हुआ, अभी पहला सीजन है उसका रियल मैड्रिड की शर्ट में, लेकिन ऑलरेडी वो रियल मैड्रिड का प्लेयर बन चुका है भाई। वो चाह रहा है कि रेफरी पे इन्फ्लुएंस हो उसका। रोड्रिगो विनीसियस बॉल टच हो रही, गिरे जा रहे हैं, रेफरी पे प्रेशर देख रहे हो तुम। ये जो रियल मैड्रिड जो टैक्टिक्स अप्लाई करता है ना, तुम्हें क्या लगता है चैंपियन लीग 14 ऐसे ही जीत जाता है बंदा अच्छा खेल के? तुम्हें क्या लगता है चैंपियन लीग की 3-पीट सिर्फ अच्छा खेल के हो जाती है? नहीं, ये सब गंदे कारनामे करने से होती है कि रेफरी को अंडर प्रेशर डाल के, अपनी फेवर में डिसीजन लाके, रेफरी के डिसीजन मेकिंग को अंडर प्रेशर आके इन्फ्लुएंस करके, ये सारे हथकंडे डार्क मैजिक करके 3-पीट होती है चैंपियन लीग में। 14 चैंपियन लीग सिर्फ अच्छा खेल के नहीं जीत जाती। सीख गया वो, जूड बेलिंगम भी 8 सीख चुका है ऑलरेडी। रोड्रिगो, विनीसियस, कामाविंगा, चोमेनी, ये 2-4 साल उनको रियल मैड्रिड की शर्ट में, लेकिन 8 सीख चुके हैं भाई। ये ग्रूम हो चुका है अगले 10 साल तक रेफरी को डंडा करने को। कम ऑन यार, कम ऑन जूड बेलिंगम, यू कैन डू एब्सोल्युटली बेटर। फिर रियल मैड्रिड की फैंस में बहुत आग थी। पहला गोल हुआ डिफ्लेक्शन कामाविंगा। एंचेलोटी, तुम एंचेलोटी जैसे बंदे, शांत बंदे को, शीतल बंदे को देखते हो, इतनी आग में इक्वलाइजर पे इतना जोश आ गया हो, इतना बवाल उमड़ाया हो, इतना बवंडर क्रिएट हो रहा हो, तो ये सी ऑफ इमोशन था जो लास्ट सीजन रियल मैड्रिड बेसिकली 4 से ऊपर नहीं पाया एथिहाड में। 4-0 1 साल पूरा हो जाएगा लेकिन ऊपर नहीं पाया। देवर लाइक कि हमारी ईगो को किसने हर्ट कर दिया भाई? 1-0 से बाहर होती, 2-0 से बाहर होती, 4-0 हमें कौन पे ले गया भाई? ये इतने गंदे से 15% पोजेशन रख के पहले हाथ में बॉल टच नहीं हो रही हमारे आप में, हमारे आप से निकल के आपसे खेला नहीं जा रहा। ये कौन हमें पागल करके बना के चला गया हमें? ये कौन सी टीम थी भाई? तो ईगो जो हर्ट होती है ना आदमी की, हार नहीं, हार तो होती है रियल मैड्रिड की भी, हर साल रियल मैड्रिड चैंपियन लीग नहीं जीता, लेकिन ये जो ईगो जो हर्ट होती है ना, ये अब की बार दिख रहा था कि इमोशन जो ना, दे वर पोरिंग आउट फ्रॉम एंचेलोटी टू फैन टू द प्लेयर्स एंड दे वांटेड कि भाई सिटी को आज खत्म करके छोड़ना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सिटी बहुत अच्छा खेली। सिटी ऑब्वियसली सिटी वल्नरेबल है, सिटी ट्रांजिशन पे बहुत ज्यादा वल्नरेबल देखी। जूड बेलिंगम को चांस था, रोड्रिगो विनीसियस को एक शानदार इनको भी चांस थे। इट कुड हैव इजीली बीन 4-2 लाइक 5-3 कुछ भी हो सकता था, बट सिटी शोड कैरेक्टर इन द सेकंड हाफ। सिटी केम बैक इनटू द गेम और सिटी की वल्नरेबिलिटी है। देखो चैंपियन लीग में डिफेंसिवली अच्छी शिफ्ट पुट अप करनी पड़ती है। 3 गोल सिटी ने भी खाए तो सिटी के लिए वरी है, सिटी के पूरा सीजन ही वरी है।
रियल मैड्रिड के लिए वरी होगी कि भाई 3 गोल तुमने घर पे खा लिए, अभी तो एतिहाद जाना है, वहां क्या होगा। बेसिकली यार कम ऑन एज अ न्यूट्रल, मुझे लगता है इससे बेहतर तो फुटबॉल का मैच पूरा एक पिछले 1 साल में देखे होंगे या आने वाले कुछ टाइम में देखोगे। मे बी एतिहाद में सेकंड लेग है, वो नोज, बट क्लियरली सिटी को एडवांटेज है। एतिहाद में सिटी शानदार खेलता है। रियल मैड्रिड के फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे थे कि इस मैच में कौन टीम टॉप पे है और कौन टीम पीछे लग रही है। व्हाट अ क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल, वाओ क्रेजी।